क्या चल रहा है? वाओ, हैप्पी बर्थडे सर। दिस इज नाइस। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे दिए एक सेकेंड, इज दिस अ सिग्नल? ये देखो जरा, ये क्या बताना चाहते हो हमको? Hi guys, I am back to the office now. Saturday. 55-56% अपना डिलीवर हो रहा है, क्योंकि कैंसिलेशंस वगैरह के बाद जितने मिला करके 55-56। फॉर एग्जांपल एक आपको बताता हूँ, लाइक हमने इतने सारे हायरिंग वगैरह कर ली ना, आई हैव मतलब मैं बीच में एक दो दिन देखा था कि हमारे थोड़े से एक्सेस में थे, बट वी नेवर हैड लाइक कि हमारे लाइक 2000 पैक्ड पड़े हुए। आगे हम कभी नहीं गए। लाइक हम लोग हमेशा ही बस आ रहे हैं उस दिन करके निकाल रहे हैं, एंड हमारे पास जो भी इन्वेंट्री कोई खाली अपने पास प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, लूज प्रोडक्ट्स होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज लूज प्रोडक्ट इज़ नॉट व्हाट वी आर सेलिंग द पैकेजिंग। तो हमारे मैनेजर साहब जा रहे हैं होली की छुट्टी मनाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ बिजनेस वगैरह बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, एडवर्ट सब बंद कर देते हैं काम 5-6 दिन बाद शुरू कर देंगे फिर से। हैप्पी होली। इतने टाइम से हम ऑपरेशन जो गेम खेल रहे हैं, इसका मतलब ही होता है ना कि तुम सेट कर रहे हो चीज़ें, तो अब हमने सेट कर दी हैं चीज़ें, तो अब काफ़ी हद तक लाइक चांस है कि अगर सब कुछ इन्वेंट्री है, पैकेजिंग मटेरियल है, तो एटलीस्ट ज़्यादातर ऑर्डर चले जाएंगे जितने आए हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उतना हमारा सेट है लेवल। एंड हम वही देखो, बेसिकली बिजनेस बनाने का जो पर्पज़ होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप सुबह से रात तक लगे हुए हो। आपका बेसिकली काम होता है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाना, और एक बार आपने वो बना लिया, फिर उसके बाद वो बस फॉलो होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। हमने बेसिकली आप लोगों को फेसबुक एड्स का जो स्केलिंग का तरीका होता है ना, वो सिखाना है ना। हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। चलो ठीक है, ऐसे करके हो गया। ठीक है, इनिशियल पार्ट हम रखते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, तो स्टेज 1 में आपका ऐसा रहेगा, जब आपको जैसे ऑलरेडी पता है कि आपका प्रोडक्ट ही विनर है, ठीक है ना, तो आपको फिर क्या करना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए लाइक अगर आप इमेज वीडियो ऐड वगैरह कुछ चला रहे हो, तो आप बेसिकली जो सारे प्लेसमेंट्स के ऊपर ही चलाओगे स्टार्टिंग के टाइम पे। ठीक है, आपने क्या करना है, एक कैंपेन बनाना है। मैं इसको C1 लिख देता हूँ, C2, ठीक है, C3 एंड C4। ठीक है, स्टेज 1 में ना आपका काम होता है टू फाइंड एज मेनी इंटरेस्ट्स एज पॉसिबल। ठीक है, आपका काम है ढूंढना कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से डेमोग्राफिक्स, कौन कौन सा ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, एंड कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है ना। अब जैसे अगर आप किचन का आइटम सेल कर रहे हो, तो आपके किचन या फिर नाइफ या फिर किचन एक्सेसरीज या फिर वैसे टाइप के इंटरेस्ट मोस्टली लोग डालते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ा और ब्रॉडर जाओ, आप होम डेकोर डालो, आप फर्नीचर डाल दो, आप मतलब होम के रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, बेडिंग हो गया, बेडरूम हो गया, रैंडम इंटरेस्ट होते हैं रिगार्डिंग दैट, कई ब्रांड्स होते हैं इन दो स्पेसेस, वो सब डाल सकते हो। एंड आप और भी ब्रॉड जा सकते हो, लाइक किचन में आप किचन का कोई आइटम सेल कर रहे हो, तो मे बी हाउस वाइफ देखती हैं। ठीक है, तो आप सास बहू के कोई सीरियल का अगर इंटरेस्ट डालना चाहते हो, वो भी डाल सकते हो। डिफरेंट जो डिशेज होते हैं आपके, जैसे मिशेलिन हो गया, वो सब कर सकते हो। जिनको फूड व्लॉगर्स में इंटरेस्ट है, फूड व्लॉगिंग हो गया, फूड के रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं, रेसिपीज़ वगैरह होते हैं, वो सब हो गए। आप रैंडम चीज़ें करना शुरू कर सकते हो। आपको रियलाइज होगा, हम जो अपने आप को नैरो माइंडेड करके रखते हैं ना कि यही इंटरेस्ट चलना चाहिए, कई बार क्या होता है 50 इंटरेस्ट ट्राई करोगे ना, उसमें से जो आपने सोचे भी नहीं है ना इंटरेस्ट का भी जो काम कर सकते हो, वो अचानक से करने लग जाते हैं। इनफैक्ट वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट बन जाते हैं। तो इसलिए जो मेरा तरीका है ना, स्टेज 1 पे हमने जो C1 ये 4 कैंपेन बनाए, इनको सबको ABO हम बनाते हैं। ठीक है, हर एक के अंदर ना हमने 5 डिफरेंट इंटरेस्ट ट्राई किए।
ठीक है, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, ठीक है, हमने हर एक का ट्राई कर लिया, 5 5 5, तो हमारे पास टोटल 20 इंटरेस्ट ट्राई कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक बार इन 20 इंटरेस्ट में से आपको पता लग जाएगा, 3-4 दिन चलने देना ऐड आपको, ठीक है। हर एक एबीओ का बजट जितना भी आप रख सकते हो, आप आपके बजट के हिसाब से, अगर 300 400 500, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 800 900, ठीक है, बट जनरली 300 से 500 के बीच में अगर आप कोई बजट रखो हर एक एबीओ का, तो आपको 3 दिन के अंदर सारा रिजल्ट मिल जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा आपको सारे के सारे कैंपेन एक साथ चलाने हैं, आप C1 पहले लॉन्च करो, उसमें 5 एड सेट होंगे, उनको चलने दो, फिर उसमें से जो भी एक दो मिले अच्छे उनको अपने साइड पे रख दिया, बाकी फिर C2 शुरू कर दो। ऐसे कर करके आपको, आपका बेसिकली गोल है जितने इंटरेस्ट आप ढूंढ सकते हो ना, और C4 पे रुकने की जरूरत नहीं है। लाइक मैंने क्या कहता, मैंने बेसिकली बहुत सारे इंटरेस्ट ट्राई करने लगे थे, मैंने 40 to 50 इंटरेस्ट ट्राई किए थे, और उसके बाद मेरे को पता लगा मेरे टॉप 25 कौन से इंटरेस्ट है जो काम कर रहे हैं, और उनको लेकर मैं फिर आगे स्केलिंग किया था। तो आप भी ऐसे करके जितने इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो ना, सारे ब्रॉड इंटरेस्ट होंगे, उनको टारगेट करके आपने ढूंढ लिया। अच्छा, फिर आप करोगे C1, एक आप बनाओगे C2, एक आप करो C3। अच्छा, C1 क्या होगा, C1 होगा सिर्फ जो आपके न्यूज़ फीड्स वगैरह पे होगा। न्यूज़ फीड वाले कौन से होते हैं, जो मतलब स्क्वायर टाइप के होते हैं, जो आपका रेजोल्यूशन 4:5 या 1:1 वाले क्रिएटिव्स होते हैं ना, तो वो वाले क्रिएटिव्स आपके एक कैंपेन के अंदर होंगे। इस कैंपेन के अंदर आपके जितने भी एडसेट्स होंगे ना, मान लो आपको 10 यहाँ पर विनिंग एडसेट मिले, ठीक है, आप 10 के 10 इसमें बना सकते हो, ठीक है। जो C2 होगा, दिस विल बी मेनली टारगेटिंग IG और स्टोरीज। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके जो इसके अंदर जो क्रिएटिव्स होंगे दोज विल बी वर्टिकल, यानी आपके 1080 बाय 1920, तो वो आपके क्रिएटिव्स हो गए, वो आपके स्टोरीज आप हो गए, आपके रील्स में आ जाता है, वो आपके फेसबुक के अंदर भी आ जाता है, बट बेसिकली दोज आर द वर्टिकल क्रिएटिव्स, उनको आप टारगेट कर रहे हो। एंड इसके अंदर भी वो जितने भी आपके 10 मान लो विनिंग इंटरेस्ट मिले आपको, वो 10 के 10 के C2 में आ गए। C3 होगा आपका रीटारगेटिंग के अंदर आपका बेसिकली जो आपके जिन्होंने एंगेज किया आपके पोस्ट्स के साथ, आपके पेज के साथ, आपके वेबसाइट के विजिटर्स, सबको आप टारगेट करोगे एक रीटारगेटिंग कैंपेन के अंदर। उसके अंदर आप बेसिकली डिफरेंट, मतलब अगर आपके 6 प्रोडक्ट हैं तो आप कैरोसेल ऐड चला सकते हो। अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट्स को आप बेच रहे हो, उसका एक अलग सा क्रिएटिव बना सकते हो जो थोड़ा डिफरेंट हो, जो प्रोडक्ट को अलग से दिखाए, और वो होगा बेसिकली सेम क्रिएटिव ना यूज करो रीटारगेटिंग के लिए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इनको एक नया क्रिएटिव दिखाओगे तो उनका चांस ऑफ कन्वर्जन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेज 2 रहा, और स्टेज 2 में बेसिकली आप इनिशियली तो आपको फिगर आउट करना है कि कैसे करके कैसा कैंपेन स्ट्रक्चर आपको बेसिकली बेस्ट लगता है। मेरे पास 25 इंटरेस्ट थे, तो अब इसमें 25 एड सेट तो नहीं बनाऊंगा ना एक कैंपेन में। मैंने क्या किया, मैंने 5 एड सेट बनाए, ठीक है, पर कैंपेन। जैसे C1 में 5 है, C2 में 5 है, क्यों, और इसमें क्या है, 5 के अंदर मैंने जो मेरे 25 इंटरेस्ट थे ना, 5 के अंदर किसी के अंदर 3 इंटरेस्ट डाल दिए, किसी के अंदर 4 डाल दिए, किसी के अंदर 6 डाल दिए, ऐसे कर करके मैंने बेसिकली 5 एड सेट बनाए जिसके अंदर 25 के 25 इंटरेस्ट सारे भर गए थे, ठीक है। और वो सारे सिमिलर सारे इंटरेस्ट एक ही एड सेट के अंदर रख दिया था, और ABO चल रहे हैं सारे, ठीक है ना, ये CBO नहीं चल रहे कोई भी। तो ऐसे करके 5 एड सेट करके मैंने कर लिया। आपके पास अगर 10 ही इंटरेस्ट हैं तो आप मान लो तो आप 3 एड सेट बना लेना, ठीक है, 3 4 करके डाल देने एक इंटरेस्ट उनके अंदर। तो ऐसे करके तो अब वो आपको टेस्ट करके करना है। फिर उसके बाद स्टेज 3 पे ऑफ कोर्स आपको बजट्स को इंक्रीज करना है। स्टेज 3 पूरा बजट्स वाला गेम होता है, कैसे करके आप इंक्रीज करोगे। फाइंडिंग स्टेज 3 के अंदर आप और भी इंटरेस्ट टेस्ट करोगे, आप और भी विनिंग इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, आप बेसिकली नए नए क्रिएटिव्स ऐड करना शुरू करोगे। फिर हम एडसेट वाले स्टेज से जाके हम फिर क्रिएटिव्स वाले स्टेज पे आते हैं। अब क्योंकि क्रिएटिव फैटीग होने लग जाता है जब आप स्केलिंग करने लगते हो, तो आपको एक ही प्रोडक्ट अगर आप सेल करो उसके 3 4 5 6 वर्जन्स आपको बनाने पड़ेंगे, फिर वो क्रिएटिव्स को लेकर आप गेम खेलोगे। तो बजट्स को इंक्रीज करोगे, अपने हिसाब से देख लेना यार। बजट्स को ना एज सच कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता, बट बेसिकली मैं कभी भी लाइक 10 to 20% ज़्यादा इनिशियली स्केल नहीं करूंगा। और क्योंकि ABO चल रहे हैं, जैसे अगर आप मान लो 1000 रुपये का ABO है, 1000 को मैं 1100 या 1200 से ज़्यादा नहीं करूंगा स्केल पर डे, एक दिन में उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप जब स्केलिंग कर रहे हो ना तो एक अच्छा सा लेवल पहुंच जाता है जो आपको लगता है कि इतने एड स्पेंड पे आपका रेगुलराइज हो चुका है। और कभी भी डेटा आप एक दिन का नहीं देखना, येस्टरडे का डेटा कभी भी ना देखना। मोस्ट लोग ना ये गलती करते हैं, डेटा देखना लास्ट के 3 से 7 दिन के बीच में। जब आप इतने लंबे पीरियड का देखोगे ना तो थोड़ा एवरेज आउट हो जाता है। कई बार कोई एक एड सेट होगा जो एक दिन में बहुत गंदा रिजल्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप 7 दिन का पुराना डेटा देखोगे तो ओवरऑल दैट मे बी द बेस्ट एड सेट। तो आप हमेशा डेटा थोड़ा लॉन्गर पीरियड में देखा करो टू जज कि कोई एड सेट का बजट कम करना है कि ज्यादा करना है, ठीक है। और क्योंकि ABO है तो हम CBO के बजट के साथ नहीं खेल रहे, हम ABO के बजट्स के साथ खेल रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बोला 10 to 20% के आसपास आप एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चेंज करते हो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी 3 days के आसपास चेंज करता हूँ।
बजट, जब कोई बजट चेंज किए किसी पर्टिकुलर एडसेट को, उसको मैं 3 दिन तक छेड़ूंगा, उसको चलने दूंगा, उसके बाद जाके अपन चेंज करेंगे बेस्ड ऑन वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और लग रहा है कि अगर उसका, अगर फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर डॉलर वाला एड अकाउंट है, आप कन्वर्ट कर लें रुपीज़ में, अगर जैसे कोई $50 पे एडसेट चल रहा है, उसका मैंने इंक्रीज करके बजट 60 कर दिया, तो मैं ट्रैक करूंगा कि उससे जब 50 था बजट, उससे मैं कॉस्ट ऑफ परचेज करता था, जब 60 है उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है। अगर कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन आ जाता है, स्पेशली ज़्यादा होने लग जाता है, तो फिर मैं उसको वापस 50 पे ले जाऊंगा 3 दिन के बाद। लेकिन अगर उन 3 दिन में वेरिएशन नहीं आते या स्टेबलाइज हो जाता है, तो फिर मैं उसको इंक्रीज करके 70 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके स्केलिंग होता है। एंड इवेंचुअली लाइक जब आपके पास इतने इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट यार ब्रॉड होते हैं यार, मोस्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट नॉट वेरी वेरी माइक्रो इंटरेस्ट, इनमें मिलियंस का ऑडियंस होता है। तो आपके पास स्पेशली अगर ब्रॉड टारगेटिंग वाले प्रोडक्ट हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम आ सकती है। ये हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए नहीं काम आएगा, बट स्पेशली अगर कोई लाइक ब्रॉड आइटम है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद आएगा, उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेंगे, बहुत टाइप के ऑडियंसेस आप टारगेट कर सकते हो, बहुत डेमोग्राफिक्स टारगेट कर सकते हो, बहुत टाइप के क्रिएटिव्स बना सकते हो टारगेटिंग ईच डेमोग्राफिक, और फिर आप अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हो। तो दिस इज अ स्केलिंग स्ट्रैटेजी। अब इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो फिर ये अच्छा काम कर रहा है अभी तक। तो इसमें हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने आप को, और होपफुली आपके लिए काम आ जाए। तो इसी बात पे नीचे लाइक दबाओ।